इंटीग्रेशन tan x dx अपॉन इनसाइड द रूट a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स। पहले मुझे बताओ थॉट क्या चला, क्या करना चाहिए। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है। tan x बेसिकली डायरेक्टली किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, या तो sec x का होगा sec x tan x, या फिर tan x का होता है sec स्क्वायर x। डायरेक्टली tan x किसी का डेरिवेटिव नहीं है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ऊपर आ जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx, नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ठीक किया मैंने? आप जैसे यहाँ पे एलसीएम लोगे एक टर्म बनेगा a कॉस स्क्वायर एक्स, और जो नीचे कॉस आएगा अंडर रूट के बाहर वो ऊपर वाले कॉस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया कि साइन एक्स dx अपॉन इनसाइड द रूट a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है मेरी? ठीक है नहीं? नाउ अब ऊपर रखा है साइन एक्स। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स, मतलब उस तरह से आएगा। तो एक काम करता हूं, इस साइन स्क्वायर को भी वन माइनस कॉस स्क्वायर रख दूं, तो नीचे सिर्फ कॉस बचेगा। उसको एक्स मानूंगा तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा मेरे को, यस और नो? तो इसको ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, और अंडर रूट में आ जाएगा, एक तो टर्म है a कॉस स्क्वायर एक्स और एक बन जाएगा b माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना? अब आपने बोला कि जी कॉस एक्स को रखते हैं t, तो साइन एक्स dx आ जाएगा माइनस dt। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन अंडर रूट। देखो एक तो टर्म बचा b और एक बचेगा a माइनस बी इंटू टी स्क्वायर। एम आई करेक्ट? अब सोचो, अगर a माइनस बी है पॉजिटिव, तब तो ये फॉर्मूला बनेगा ln वाला, और अगर a माइनस बी है नेगेटिव तो ये फॉर्मूला जाएगा साइन इनवर्स के हिस्से में। हाँ कि नहीं? तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में अब इसकी दो ब्रांचेस हम कर सकते हैं। ठीक, अब आपने को पता नहीं है तो मैं एज ऑफ नाउ इसको ये मान के चल रहा हूं एक साइड में कि a जो है वो b से ग्रेटर है। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट में b प्लस ए आ जाएगा। अब आप a माइनस बी को बाहर निकाल लो, तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट में तो आ जाएगा a माइनस बी। क्वेश्चन बनेगा dt अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? ये b अपॉन अंडर रूट में a माइनस बी, इसका भी रूट का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। हाँ कि नहीं? तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट में a माइनस बी ln ऑफ, एक तो आएगा t प्लस अंडर रूट में, ये पूरा पूरा ही होता है बेसिकली, b अपॉन a माइनस बी प्लस टी स्क्वायर। आपका t क्या माना था आपने? cos x को। तो फाइनली आंसर आ गया माइनस वन अपॉन अंडर रूट a माइनस बी ln ऑफ cos x प्लस अंडर रूट में b अपॉन a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर x और साथ में कांस्टेंट। क्या मेरी ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी की दूसरी ब्रांच सोचो, यहां पे अगर a b से छोटा होता, इफ a इज लेस देन b, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाती। पेपर में कैसे भी आ जाए ना, हो सके वो क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि a b से ग्रेटर है। तो अगर a b से छोटा होता तो आप इसको क्या लिखते? माइनस ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट में b माइनस, अब मैं माइनस कॉमन लेके ना इसको b माइनस ए इंटू टी कर देता हूं। अब b माइनस ए तो पॉजिटिव है कि नहीं? उसको आप बाहर निकाल लो, तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट में b माइनस ए इंटीग्रेशन dt अपॉन
यहां क्या बन जाएगा, b अपॉन b माइनस ए के रूट का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और अभी कौन सी फॉर्म है, अब ये साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन है कि नहीं। सो इट इज -1/√, b माइनस ए साइन इनवर्स t अपॉन √में b अपॉन b माइनस ए। करेक्ट है बात मेरी। अब आप t को वही रख दोगे, तो साइन इनवर्स ऑफ t क्या है, cos x अपॉन √b अपॉन b माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बताओ कोई मुश्किल हुई, पेपर में हो सी है वो 2 और 3 यूज कर रहे हो, फिर तो वी विल बी क्लियर इनफ। कल को जेई में क्वेश्चन आ जाए मल्टी करेक्ट में, तो तुम्हारे पास है ना कि एक ए मोर देन बी तो ये आंसर, ए लेस देन बी तो ये आंसर। अंडरस्टूड। dx अपॉन x टू द पावर हाफ प्लस x टू द पावर 1/3। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये एनसीईआरटी का ही है, मिसलिनियस का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देना, x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करने की सोचो कि डिनोमिनेटर में कोई भी पावर फ्रैक्शन में ना रहे। क्या फील आ रहा है, x को क्या रख सकते हैं, x को क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि डिनोमिनेटर की दोनों पावर इंटीग्रल बन जाए। t⁻6, एक पावर 2 है एक 3 है, उनका एलसीएम 6, तो आपने x को रखा t⁻6, तो dx क्या हो गया 6 टाइम्स t⁻5 dt, हाँ कि नहीं। तो इट इज 6 टाइम्स t⁻5 dt अपॉन टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। क्या ये चीज आएगी नहीं आएगी, बोलो। डन है। अब मैं अगर नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर वाले से काट दूं, तो ये बन जाएगा t³ dt अपॉन t+1, हाँ कि नहीं, बोलो। अब आपको क्या फील आ रही है, क्या करना चाहिए, इसका जो न्यूमरेटर है ना, इसमें एक +1 करो, एक -1 करो, और एक नीचे है t+1 तो है। ये मैंने क्यों बनाया, ताकि जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा ना, तो t+1 नीचे वाले फैक्टर को कैंसिल कर देगा। ठीक, तो इट इज 6 टाइम्स इंटीग्रेशन t+1 टी स्क्वायर माइनस t+1। एक तो इसके नीचे कर लिया t+1 को अलग, एक 1/t+1 इधर कर लिया, तो ये dt आ गया। अब यहाँ पे t+1 से t+1 कैंसिल, टी स्क्वायर माइनस t+1 -1/1 प्लस टी dt। क्या मेरी बात समझ में आई। अब तो सिंपली इंटीग्रेट करना है, t³/3 t²/2 प्लस टी, और माइनस ln में आ गया 1 प्लस टी प्लस कॉन्स्टेंट। और अब आपने t को क्या रिप्लेस करना था, x की पावर 1/6, तो ये आ जाएगा √x/3 x टू दी पावर 1/3/2 x टू दी पावर 1/6 -1/1 प्लस x टू दी पावर 1/6 प्लस कांस्टेंट। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई।